हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब शुरू करेंगे हम आज पहला चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युत स्थैतिकी। वैद्युत स्थैतिकी है क्या? देखिए, हम सभी ने चार्ज के बारे में पढ़ा है। हम सभी जानते हैं, बचपन में छोटी क्लासेस में, क्लास 10th में, क्लास 8th में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज चार्ज यानी कि आवेश के बारे में। तो वैद्युत स्थैतिकी वह शाखा है भौतिकी की जब आवेश विराम अवस्था में होता है, यानी कि जब आवेश रेस्ट में। तो जब आवेश कैसे हो, रेस्ट में हो, विराम अवस्था में हो, उस दौरान इस आवेश द्वारा बनाया जाता है या उत्पन्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। और इस वैद्युत क्षेत्र को जब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यानी कि हम किस फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, भौतिकी कौन सी शाखा के अंदर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको जब आवेश रेस्ट में है, यानी कि विराम अवस्था। विराम यानी कि जब चार्ज रुका हुआ है। इससे क्या मिलेगा हमें? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ पर इसको कहेंगे वैद्युत स्थैतिकी, क्योंकि रुका हुआ आवेश क्या क्या करता है। छोटी क्लास में आपने इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना। तो अगर मैं बात करूं चार्ज की, सबसे पहले चैप्टर में शुरुआत करते हैं। क्या होता है चार्ज? यानी कि आवेश। तो आवेश यानी कि चार्ज, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास। बहुत मूलभूत गुण है ये, जैसे द्रव्यमान होता है। तो आवेश आवेश द्रव्यमान की तरह, आवेश द्रव्यमान की तरह किसी वस्तु का, वस्तु की मूलभूत मूलभूत गुण है या मूल गुण है। आप इसे मूल गुण है भी कह सकते, मूल गुण है। हम सभी जानते हैं चार्ज कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज यानी कि आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज। या मैं पहले सबसे पहले बात करूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज, आवेश को दर्शाया किससे जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश को दर्शाया कैसे जाता है? तो आवेश को Q से दर्शाया जाता है। चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q। आप इसे छोटा Q कहें या बड़ा Q कहें, Q या छोटा Q कोई प्रॉब्लम नहीं। आवेश को Q से दर्शाया जाता है, बड़ा Q या छोटा Q। बात करें अगर हम यूनिट ऑफ चार्ज की, आवेश की इकाई की बात करें, आवेश की इकाई होती है कूलम। कूलम आवेश की इकाई है, जिसको हम C से दर्शाते हैं। ठीक है, C से हम इसको दर्शाएंगे। और बात करें अगर डायमेंशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के द्विमीय सूत्र की मैं बात करूं, आवेश के द्विमीय सूत्र तो ये होते हैं A इंटू टी। यहाँ पे A का मतलब एम्पियर होता है, करंट, और T का मतलब टाइम होता है, यानी कि यह है एम्पियर
टी का मतलब है सम। ठीक है, चलिए चीज नोट करेंगे फटाफट से। आवेश क्या है? एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, जैसे द्रव्यमान। आवेश द्रव्यमान की तरह किसी वस्तु का मूल गुण है। अगर मैं बात करूं किस चीज से हम इसको दर्शाएंगे, तो आवेश को दर्शाया जाता है बेसिकली क्यू से, यानी कि आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी हमारे पास? कूलम हो जाएगी। अगर हम इकाई की बात करें आवेश की, तो आवेश की इकाई कूलम होती है। और अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले विमीय सूत्र की बात करें, तो विमीय सूत्र होता है एटी। ए यहाँ पर एम्पियर है, टी यहाँ पर टाइम है, तो एटी हम इसका डायमेंशन यूज करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्जेस, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। यानी कि आवेश दो प्रकार का है, एक है धनावेश, एक है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दो तरीके के आवेश हमारे। बात करें पॉजिटिव चार्ज को, धनावेश धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव होता है। जैसे कि हम जानते हैं किसी मैटर के अंदर होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो हमारे पास है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। और इसके अंदर आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, 10 लेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें, सेकंड है नेगेटिव और नेगेटिवली चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेश। तो ऋणावेश होता है माइनस। माइनस माइनस को हम बोलते हैं ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हमारा जो होता है वो एक ऋण आवेश होता है। इसके अंदर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है? एक ऋण आवेश। ये बात ध्यान में रखिए। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट से। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, आवेश के सबसे पहली प्रॉपर्टी, टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, सॉरी, टू लाइक चार्जेस रेपल ईच अदर। दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकाशित
प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे, दूर दूर धक्का देंगे, रिपल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, बाहर की ओर, एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टू लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, या प्रतिकर्षित बल इनके बीच होता है वो ये लगाते हैं। वहीं पर बात करें अगर टू अनलाइक चार्जेस, यानी कि दो विपरीत आवेश अट्रैक्ट ईच अदर, दो दो असमान आवेश दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। ये अगर मान लो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी कि दोनों विपरीत होने चाहिए। एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। इनके बीच जो फोर्स होगा, यानी कि बल होगा, वो आकर्षित बल होगा। चलिए नोट करेंगे इसे, पहली प्रॉपर्टी। तो दो लाइक चार्ज जो होंगे, यानी कि दो समान आवेश होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे, दूर दूर भागेंगे। वहीं पर दो असमान चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे, यानी कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा गुण, चार्ज इज कंजर्व्ड, यानी कि आवेश संरक्षित कहते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, for an isolated system, the charge can neither be created nor be destroyed। किसी विलगित तंत्र के लिए आवेश को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी एक सिस्टम के लिए, तो जो सम ऑफ द चार्जेस होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी कि सारे के सारे आवेश जोड़ जाड़ के क्या मिलेंगे, जीरो मिलेंगे, ना तो बन रहे हैं ना मिट रहे हैं। यानी कि सिग्मा चार्जेस विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, विलगित यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल्टा सिग्मा इक्वल डेल्टा चार्ज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मतलब आवेश को जोड़ा जा सकता है, आवेशों को
For an isolated system, the charge, बोल सकता हूँ the net charge is equal to algebraic sum of the charges, यानी कि किसी आइसोलेटेड, किसी विलगित तंत्र के लिए, किसी विलगित तंत्र के लिए कुल आवेश हमेशा सारे आवेशों के बीजगणितीय योग के समान है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ पर एक सिस्टम है और यहाँ चार्ज है Q1 Q2 माइनस Q3, यहाँ पर 3 आवेश हैं। हमसे पूछा जाए कुल चार्ज कितना है, नेट आवेश कितना है, तो हम बोलेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस का Q3, ये हम कर देंगे। यानी कि कुल आवेश जो हमारा आ जाएगा, कुल आवेश वो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q, ये हम इस तरीके लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इस तरीके से हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, कुल आवेश हम निकाल, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसी ही एक प्रॉपर्टी से हम और कल चर्चा करेंगे, एक प्रॉपर्टी पे और कल चर्चा करेंगे और फिर आगे बात करेंगे अब हम कूलम फोर्स की, कूलम के सूत्र। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।